नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है इलाहाबाद। और यहाँ प्रयागराज में मेला लग रहा है। और मेले के अंदर मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ में संपूर्ण विश्व शांति जन कल्याण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महंत मनोज आनंद अवधूत जी। आइए उन्हीं से जानते हैं इस मेले के बारे में कि क्या कुछ चल रहा है मेले के अंदर। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपको गांव बोरगढ़ के और टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप प्रयागराज में मेले का आयोजन जो हो रहा है उसमें अपना पंडाल लगाने जा रहे हैं और लोगों की सेवा भी करेंगे। तो उसके बारे में जानते हैं। जिस तरह से अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना काल के अंदर भी क्या मेला लग रहा है, जो उस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं? नहीं, कोरोना काल में मेला लग रहा है, लेकिन पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी बड़ा सुंदर प्रबंध किए हुए हैं और मेले में जनमानस के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और तीर्थराज प्रयाग संगम में बृहद समागम है। वहां विश्व के कोने कोने से जनमानस उमड़ता है। अक्षय वट, हनुमंतलाल, नागवासुकी, मनकामेश्वर महादेव, गणेश जी और साक्षात गंगा जमुना सरस्वती, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष का खुला दर्शन। अब इसके बारे में मैं अगर जानना चाहूँगा आपसे महाराज जी, जैसे हर साल जो लगता था मेला, और उस समय पहले, इससे पहले जो योगी जी की सरकार से पहले की बातें हैं, उस समय में और अब के जो समय में जो चल रहा है मेले के अंदर, उसमें अब में क्या बदलाव आए हैं? मेला सरकार का नहीं लगता था। वहां कोई सरकार नहीं है। वहां न योगी की सरकार है, न मायावती, न अखिलेश, किसी की वहां गवर्नमेंट नहीं हो। तो गवर्नमेंट तीर्थराज प्रयागराज महाराज की वहां चलती है। वहां के तो राजा है, वहां सारे इनके शुभेच्छु हैं, दर्शनार्थी है। तो न्याय की भूमि है, वहां तो न्याय लोग मांगने आते हैं। वहां के तो राजा वही हैं, तीर्थों के राजा हमारे प्रयागराज महाराज, जिनकी नगरी में सरस्वती की कृपा बरसती है संतों की बाणी द्वारा। और गंगा जमुना सरस्वती में सैलाब आस्था का उमड़ता है। सनातन धर्म वास्तव में जीवंत हो उठता है, उस धरती पर देखने को मिलता है। ऐसी पुण्य की धरती है। तो वहां के राजा हमारे प्रयागराज ही है। बड़ा घुमा के आपने जो उत्तर दिया है, ये बड़ा ही हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। ये घुमा के जो उत्तर दिया आपने, वो तीनों सरकारों में लाके खड़ा कर दिया। नहीं, सच्चाई है। आने वाले जाने वाली सरकारें सभी को आपने जो वहां पे लाके खड़ा किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये कि आप लोगों के लिए प्रयागराज ही सबसे बड़ी सरकार है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से सुविधाएं क्या क्या दी जा रही है वहाँ पे, और आप लोग जो वहाँ जो पंडाल लगाते हैं, क्या आप लोगों को वहाँ जमीन जो दी जाती है वो किस, क्या उसको कुछ रेंट दिया जाता है, क्या कुछ बताएंगे उसमें? नहीं, कोई रेंट नहीं दिया जाता है। सरकार जो संस्थाएं लगती हैं उनकी व्यवस्था अलग है। और जो गंगा पुत्र तत्व पंडा जो कल्पवासी बसाता है उसकी व्यवस्था अलग है। हाँ, आपके कहने पे मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार तक के संदेशा भेजने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, चैनल चालू है, आप जो मर्जी बता सकते हैं। सरकार को एक चीज ध्यान देना चाहिए, सर्वे कराने की जरूरत है। कौन संस्था आती है जनहित में कार्य करती है और कौन वहां व्यापार करती है, इस पे दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग वहां कैंप करते हैं कि जो कल्पवासी बसाते हैं उनको उसका अधिकार नहीं है। धनार्जन करते हैं, धनार्जन करने का अधिकार नहीं है। वो तो सेवा स्थली है संत के लिए, और इसलिए सरकार को इस पे दृष्टिपात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अगर सरकार के नुमाइंदे और सरकार अगर हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कुछ पंडाल जो लिए जाते हैं वहाँ जो तीर्थी जो लोग आते हैं वहाँ स्नान करने के लिए, कुछ समय रुकने के लिए, तो उन लोगों से कुछ शुल्क जो है वसूल किया जाता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक बात है। और ये बात हमने 2019 के बीच में जाके हमने देखा भी था
कि इस तरह की कुछ बातें सामने आई भी थी। लेकिन अगर अभी स्वयं ही अगर महाराज जी इस बात को कह रहे हैं, जो वहाँ अपने तकरीबन कितने वर्ष हो चुके हैं आपको? बड़े महाराज जी श्री ब्रह्मलीन राष्ट्रीय संत महात्मा आनंद अवधूत जी मेला लगाते थे। मैंने तो बचपन से उनको शिविर लगाते हुए देखा है, मुझे याद नहीं है कब से लगता है, लेकिन ये 43वां भंडारा जा रहा है। 43 साल जो हो चुके हैं। 43 साल के इस बीच में जो कुछ देखा है उन्होंने, वो अपनी बातें सारी रखी हैं। और एक चीज, अब ये कितने समय जो है कौन सी डेट से लग रही है और किस डेट तक का रहेगा ये? 28 जनवरी से 26 फरवरी तक, पौषी पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक ये मेला चलेगा। इसमें जो यात्री जो जाएंगे वो अपने साथ क्या कुछ लेके जा सकते हैं? ये आपके पर्चे में लिखा हुआ है। जी जी। यात्री को कंबल लाना आवश्यक है, बाकी भोजन, नाश्ता, पानी, रहना सब निःशुल्क है। आपका थोड़ा एड्रेस अगर बता दें हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो हमारे एड्रेस है काली रोड और शास्त्री ब्रिज के बीच में संगम लोबर मार्ग पे संपूर्ण विश्व शांति जन कल्याण दल का कैंप लगता है। और हमारे दिल्ली के भक्तगण, नरेला मंडी के भक्तगण, जिसमें अनेक सहयोगी हैं, बाबू जेपी सिंह, हमारे बाबू शिषपाल सिंह जी, जिनका विशिष्ट सहयोग है। अब की जो यहां से सारा सामान समेट कर गाड़ी लेके जाएगी, उसका पूरा भार आपने अपने ऊपर ले लिया है बाबू शिषपाल जी ने। और मैं इनको तहे दिल से नमन करता हूं और ईश्वर से, प्रयागराज महाराज से, मनकामेश्वर महादेव से ये याचना करता हूं कि इनको समृद्धशाली, रोग मुक्त और लंबी आयु प्रदान करें। ऐसे धर्मावलंबी को हमारे बीच में रहना अति आवश्यक है। ऐसे लोग को देख के गर्व होता है। नीलदमन खत्री, श्री सुरेश गर्ग जी, सतीश जी, मेन बाजार झंडा चौक और घनश्याम जी, बहुत से लोग, प्रदीप गुप्ता, आजादपुर, रोहतास सिंह, राम भट्ट जी, ये सब आपके दानवीर हैं। बिल्कुल, जिनके सहयोग से आपका वहाँ पे जो है, हाँ, इनके सहयोग से भंडारा संपन्न होता है। एक बात है, अच्छी बात है। और हम तो यही कहेंगे कि जितना हो सके प्रयागराज के अंदर जो इस समय में जो कुंभ लग रहा है, जो स्नान चल रहा है वहाँ पर, उसमें आप आइए और आकर वहाँ पर पहुँचकर, या महाराज जी का नंबर आप ले सकते हैं। नंबर जो है आपका, अगर आप खुद ही रिपीट कर दे तो बढ़िया रहेगा। 8800179101 मेरा पर्सनल व्यक्तिगत नंबर है। एक बार और रिपीट कर दें साथ साथ। 8800179101। आए, सब आमंत्रित हैं, सब लोग आए। जहां तक जो भी इस वीडियो को देखें, आगे भी बढ़ाते जाएं, सबका स्वागत है। हर प्रकार करीहों से उकाई हम सेवा करने के लिए आतुर हैं। आओ, पधारो पधारो, पूर्ण को अर्जित करो। बिल्कुल ठीक बात है। आप पहुंचिए, माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ जमुना का वहाँ संगम है, और उस संगम में आप अगर डुबकी लगाएंगे तो आपकी हमेशा के लिए जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा वहां पर इस पृथ्वी पर ये वरदान है, स्वर्ग जैसा दृश्य। और आप अगर वहां पर जाकर देखेंगे तो आपकी आने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि हम भी वहां पहुंचे थे और जिस समय वहां गए थे तो जो संत समागम वहां हमने देखा, जिस तरह का वहां एक मेला लगता है, कुंभ जिसको बोलते हैं। कुंभ का एक अर्थ होता है कि वहां सभी चीजें एकत्रित हो जाती हैं। वहां ना गरीब है, ना अमीर है, ना संत है, ना राजा है, वहां सब मिलाकर एक जगह इकट्ठा हुआ तो कुंभ बन गया। और उस कुंभ के अंदर सभी आकर स्नान करते हैं तो बड़ा पवित्र और बड़ा ही सुनहरी अवसर होता है, बड़ा मनोहारी दृश्य होता है, वो देखने लायक। तो आप भी पहुंचिए। और महाराज जी संपूर्ण विश्व शांति जन कल्याण दल से हैं, और जो 43वां अब की बार भंडारा वहां लगा रहे हैं। तो आप लोग जितना हो सके हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये सूचना पहुंच रही है, तो आप भी सहयोग करने की कोशिश करें। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी।